आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। आज दिनांक 24/7/2026 को थाना देवगांव अंतर्गत तहसील लालगंज परिसर में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं। घटनास्थल पर जाकर जांच किया गया, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आए कि थाना देवगांव अंतर्गत ग्राम चिरकेट के दो पक्ष जिनका आपस में जमीनी विवाद था, अपनी समस्या को लेकर एसडीएम महोदय के पास आए थे। वहां से निकलने के बाद दोनों पक्षों के द्वारा आपस में हाथापाई, गाली गलौज की गई थी। इस प्रकरण में जो आक्रामक पक्ष था उसके विरुद्ध तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही आक्रामक पक्ष के व्यक्तियों के विरुद्ध शांति भंग में चालान किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आप कायदे से हम वकील हैं, वकील के ऊपर छुपा गया तो ठीक है। अब वकील को भी यहाँ पीटेगा, कोई हाथ छुड़ेगा तो अच्छी बात नहीं। वकील को हाथ छोड़े, वकील ने बचाया। और सीताराम राय हो चाहे कोई वकील स्वायत्त राम हो, चाहे हमारा कोई जूनियर हो, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। मैंने कहा मैडम यहाँ 200 वकील हैं, इनको ठीक कर देते। कोई थाना चौकी जरूरत नहीं पड़ती, इतना पीटते हम लोग ने कि मेडिकल भी नहीं कराना पड़ता न दवा की गुंडई इनकी भूल जाती। मैडम जो हो। आप अपना क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवृक्ष सदाय है। मेरा नाम रामवृक्ष सदाय है, ग्राम चिरकेट, थाना कोतवाली देवगांव, आजमगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में जो है यानी खेत का विवाद था और उसके उपलक्ष्य में एसडीएम साहब से चर्चा होने के बाद हमारे वकील साहब, हम और उधर से विपक्षी लोग निकलने के बाद तुरंत जो है एक औरत थी, उसने जो कंचन पाठक, उसने मेरा गला पकड़ लिया और वकील साहब को जो है धक्का देने लगा उसका लड़का संजय पाठक। और इसके बाद हम तो अब अकेले पड़ गए और ये 5-6 आदमी ये थे, 3 और बाहर से आके हम लोगों के ऊपर अटैक करके मेरा कुर्ता वगैरह फाड़ दिया। मेरी घड़ी थी उसको तोड़ के कहीं गिर गई। यही हुआ सर। और किस प्रकरण क्या था? ये राजस्व का मामला है। उसमें एसडीएम साहब कोतवाल साहब ने कहा था भाई उस जमीन पर कोई नहीं जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद विपक्षी जो है 6 घंटे तक वहाँ पर काम किया, लेकिन कोतवाल साहब का यानी कि 100 नंबर जाकर वापस आ गई, फिर उनको मना नहीं कर पाई। और कल फिर एसडीएम साहब ने यशों को परसों कहा भी वहाँ काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कल भी ये जाके काम कर रहे थे। हमने रोका, 100 नंबर गई, 100 नंबर भी उन्हीं की फिर उनकी बात कर रही थी कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं रोकने देते। स्थगन भी है क्या? हाँ, स्थगन है जी, सब कुछ है उस पर। इसके बाद कोई जो है नहीं आपने अब उसके आपने जो है कोई प्रार्थना पत्र दिया है? सब कुछ एसडीएम ऑफिस में यानी कि है, बंटवारा दाखिल भी है, नायब तहसीलदार के यहाँ आजमगढ़ कोर्ट में भी है, सब कुछ है। नहीं, मारपीट के बाद आपने जो है नहीं, एप्लीकेशन लिखी जा रही है। क्या नाम है चाचा? रामवृक्ष राय, कौन सा गांव है? चिरकेट, थाना कौन सा लगता है? देवगांव। क्या मामला हुआ था आज तहसील में? तहसील में हुआ था कि हम लोग एसडीएम ऑफिस में बैठे थे, वहाँ पर दोनों तरफ से बात हो रही थी। दोनों तरफ से कौन थे आपके? यानी हमारी तरफ से शीतला वकील थे, हाँ। उनकी तरफ से मोहन श्रीवास्तव थे। अच्छा, मामला क्या है वो बताइए। मामला यानी राजस्व का मामला है, राजस्व मामला है। हाँ, जिसमें कि यानी कि वो नायब तहसीलदार ने पहले तो उनका ऑर्डर कर दिया, बाद में उसको जो निरस्त कर दिया, स्थगन आदेश दे दिया है। लेकिन इस बात को जो है अपोजिट पार्टी मानती नहीं थी, इसीलिए हम लोग एसडीएम साहब आज बुला रखी थी। वहाँ बहस हो रही थी। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग जाके सवाल जवाब करके लेके आइए, तब हम देखेंगे। अच्छा, एसडीएम कक्ष में दोनों पार्टी मौजूद थी? जी हाँ, दोनों पार्टियों को एसडीएम महोदय ने बताया कि आप सवाल जवाब करके हाँ, अपना काम करवाइए। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले, तैसे यानी कि संजय पाठक का एक लड़का है अथर्व, संजय पाठक। हाँ, संजय कौन सा गांव है उनका? चिरकेट ही है। तो उसकी घर वाली जो कंचन है वो शीतला यानी कि लगी चैलेंज देने कि तुमको तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। अच्छा, एसडीएम के चेम्बर में ही? गेट से बाहर। अच्छा, चेम्बर के बाहर? हाँ, निकलते ही। और तब तक यानी कहे भाई तुमको जो करना हो कर लेना, मैं डरता नहीं। और तब तक उसका लड़का जो आके यानी शीतला प्रसाद का जो है कलर पकड़ लिया। अब मैं वही कहा भैया क्या कर रहे हो, ये मेरे कहते ही उनका यानी कंचन हमारी तरफ आ गई है, उसका लड़का हुआ, 3 आदमी हमें पकड़ लिए है 2 तरफ से। और इसके बाद रजनीकांत और वेद प्रकाश ये दोनों आके में मारने लगे हैं उसमें। और 2 और थे, अब हम पहचान नहीं पाए, बाहरी आदमी थे। तो 2 बाहरी थे। इसके बाद यानी ये हुआ भाई वहाँ तो वकीलों का झगड़ा हो रहा है, सारे वकील वहाँ से आए, यानी संतोष राय, हामिद अली, नरेंद्र सिंह, वहाँ ये लोग तब तक जो है पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद ये लोग भाग गए एसडीएम ऑफिस।
एक जगह अभी जाके बैठ गए, फिर वहाँ नगेंद्र सिंह जाके बड़ा यानी कि डपटे हैं। और इसके बाद तो फिर यानी कि मैडम ने कोतवाल को बुला के उन लोगों को वहाँ कराई और हम इधर आए। तो हम एप्लीकेशन लिख के कोतवाल साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि चाचा इसमें क्या रखा है, वो पैसे दी हैं, उनको खेत दे दो, आप अपना समझौता कर लो, ये है। मैं कहा देखो जी मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, घर जाऊँगा, रिलैक्स होऊंगा, इसके बाद जो है समझ के फिर करूँगा। एप्लीकेशन दे के आ गया। तो अभी फोन आया है 5 मिनट पहले, भाई यानी कि आपने जो है मुकदमा दर्ज कराना। मैं कहा बिल्कुल कराना है, क्या कि आ जाओ। हम कहे आप कैसे, मैं तो घर आके लेट रहा हूँ, क्या कि आपका मेडिकल भी होगा, हमके लिए कराना, मैं कराऊंगा, आज नहीं आ पाऊंगा। आपको जो करना है मैंने एप्लीकेशन दे दिया, करिए। अच्छा, जो मामला बता रहे हैं जमीन से संबंधित है, तो जमीन आपकी है और बैनामा मतलब पंडित जी कराए हैं? जी हाँ। तो कैसे बैनामा करा लिया? हमारे छोटे भाई की औरत ने बैनामा किया है। अच्छा, उनको बैनामा कर हाँ, तो उसमें हमने ऑब्जेक्शन किया जब जैसे बैनामा किए तो आप लोगों में फाट अलग हुआ होगा? नहीं, बंटवारा नहीं हुआ है। अभी बंटवारा नहीं हुआ था? वैसे ही सब लोग जो बोल रहे हैं, भाई आप इधर बोल लीजिए, हम इधर बोले, ऐसे है इस तरह। तो उन्होंने बैनामा उनको कर दिया? 1 साल हो गया। तो 1 साल उसी को लेकर मारपीट हुई? हाँ, तो उनका क्या कहना है कि मतलब जमीन की हम रोड के किनारे लेंगे पूरा? ऐसी बात है, जहाँ पर लिखा गया है उसमें हुआ कि 18 जून को तारीख थी। नायब तहसीलदार ने क्या किया कि कोई सेटिंग हुई उनकी, 18 जून की तारीख में उन्होंने 25 की डेट दे दिया। यही 18 जून 25? हाँ, 25 जून की डेट दे दिए। हमारे वकील और सब लोग चले आए। फिर 18 जून को रात में जो है नायब साहब ने इनके पक्ष में फैसला कर दिया। और जब हम लोगों को पता लगा, जब हमारे वकील लोग पहुंचे, तो भाई जब आपने तारीख दे दिया तो फिर 18 फैसला कैसे दे रहे हो? भाई ये तो गलती हो गई, ले आओ हम जो आदेश कर देते हैं। फिर जो है लिखे भाई इसको जो है जब तक निस्तारण न हो, यह आदेश को स्थगन किया जाता है। अच्छा, आपके वकील भी साथ में थे एसडीएम के चेम्बर में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पार्टी के वकील थे। हाँ। तो उसमें वो आपको भी मारा पीटा गया है या आपके वकीलों को भी? वकील को भी एक झापड़ा लगा है। हाँ, उनको भी लगा है। हाँ, हमारे। तो इस तरीके से एसडीएम के चेम्बर के बाहर अगर किसी प्रकार की वारदात हो तो एसडीएम ने क्या तुरंत क्या कार्रवाई, उन्होंने क्या कुछ कहा? एसडीएम के पहले तो दरवाजा ही नहीं खुला, उनका अंदर बैठे थे। फिर हमारे जो दूसरे वकील थे नगेंद्र सिंह जाके पूरा दहाड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आदमी कि हम जो है अभी ये सब बोलती हूँ, इस पर मुकदमा होगा इन लोगों के खिलाफ, चाहे वो चाहे गाँव, यहाँ पर निकालने से कम नहीं चलेगा। अच्छा, एसडीएम बोली? हाँ, तो लेकिन इसमें मुकदमा ना करके आपको बहलाया जा रहा है, बरकलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। समझौता कर लीजिए, इसमें क्या रखा है, आज नहीं तो कल उनको जमीन दोगे ही। ये है सब। ये देवगांव कोतवाल की भाषा है? जी जी जी। ठीक, अभी आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मत मांगे भाई, उस पर FIR दर्ज हो और जो यानी कि इनके ऊपर यानी कि तगड़ी कंप्लेंट हो, धारा लगे। मेरी घड़ी थी वो भी टूट के गिर गई, नहीं पता कहाँ चली गई। ठीक।